देखिए, मैं इतने लंबे समय के एपिसोड से जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने जो लोग बैठे हुए थे वो किसान के नाम को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर किसान सड़क पर आ जाए ना, भगवान ना करे कि कोई ऐसा दिन हो कि किसान सड़क पर उतरे। अगर किसान सड़क पर उतर गया तो देश में भुखमरी के आसार बन जाएंगे। किसान अपनी जगह पर अपने पूरे काम कर रहा है। ये बकवास करते हैं, बखलाहट में आगे है। जहाँ जैसे जैसे आगे आगे चले जाएंगे ना, वैसे वैसे इनके नान के याद करा देंगे। नान के बीजेपी का नाम दुनिया तो कटा जाएगा। जिस पार्टी के बड़े से बड़े नेता व मंत्री आंदोलनकारियों को किसान मानने से इनकार कर चुके हों और उस पार्टी के विधायक भी अगर किसानों को किसान न माने तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये है भाजपा की विधायक सीमा त्रिखा, जो एक तरफ कहती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है, मगर दूसरी ओर सीमा त्रिखा अपने बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री की बातों को भी सिरे से खारिज कर देती हैं। आपको भी याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने से पहले कहा था कि वो कुछ किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए तीनों कानून वापस लेते हैं। मगर सीमा त्रिखा का कहना है कि वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल वो किसान नहीं है, बल्कि किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं इतने लंबे समय के एपिसोड से जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने जो लोग बैठे हुए थे वो किसान के नाम को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर किसान सड़क पर आ जाए ना, भगवान ना करे कि कोई ऐसा दिन हो कि किसान सड़क पर उतरे। अगर किसान सड़क पर उतर गया तो देश में भुखमरी के आसार बन जाएंगे। किसान अपनी जगह पर अपने पूरे काम कर रहा है। सीमा त्रिखा का कहना है कि अगर किसान सड़कों पर उतर जाएं तो देश में भुखमरी के आसार बन जाएंगे। यानी ये किसान जो पिछले 15 महीनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। सीमा त्रिखा के इन बयानों पर एक बड़ा सवाल और उठता है कि क्या इससे पहले देश में कोई किसान आंदोलन हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो क्या उस समय आंदोलन करने वाले किसान थे या नहीं? क्या उस वक्त खेती बंद हो गई थी? किसान खेतों में थे, किसान खेतों में नहीं थे? क्या उस वक्त भुखमरी के आसार बन रहे थे? सवाल कई हैं, मगर इन सवालों का जवाब कौन देगा? किसान नहीं बैठे, कौन नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा किसान नहीं, मैंने कहा किसान के नाम पर बैठे हैं। सीमा त्रिखा जी, अगर आंदोलन करने वाले किसान हैं और वो किसान के नाम पर भी बैठे हैं, तो फिर ये सवाल क्यों? आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को किसान मानते हैं, मगर भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक इन्हें किसान नहीं मानते? एक साल पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो इन्हीं किसानों को पहले कांग्रेसी कहा गया, फिर सिखों और जाटों का आंदोलन बताया गया। फिर भी बात नहीं बनी तो चीन के पिट्ठू कहे गए, खालिस्तानी कहे गए, माओवादी कहे गए, मवाली कहे गए, आंदोलन जीवी भी कहे गए। न जाने कितने नामकरण किसानों के हुए, लेकिन अंत में जीत किसानों की हुई। मगर फिर भी भाजपा नेताओं के सुर नहीं बदले। हालांकि सीमा त्रिखा के इस बयान पर किसान नेताओं ने पलटवार किया है और कहा है कि ये लोग बौखलाहट में कोरी बकवास कर रहे हैं। ऐसी बातें पहले भी बड़ी कही है, इनके चाहे खट्टर होवे, चाहे इन्हों के होर मंत्री साहब, बहुत कुछ बोलिया इन्होंने। हुण इहदी कसर रहिंदी सी, इन्हें भी निकाल दी। जे किसान नहीं तो जो पता भी कौन है ये लोग जो वहाँ बैठे हैं, फिर प्रधानमंत्री क्यों किसानों का नाम लेना पड़ा है? ये बकवास करते हैं, बखलाहट में आगे है। जहाँ जैसे जैसे आगे आगे चले जाएंगे ना, वैसे वैसे इनके नान के याद करा देंगे। नान के बीजेपी का नाम दुनिया तो कटा जाएगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, देश के अन्नदाते को जो कोई ऐसी बात कहेगा, ये भी देश का अन्नदाता नहीं है, किसान नहीं है, फिर वो इस देश का निवासी नहीं है, वो देश के रहने जोग ही नहीं है। जो किसानों के लिए ये शब्द बोलता है, जिन्हें इसके शब्द बोले हैं उनकी ऐसी सख्त निखेधी करते हैं और विरोधता करते हैं। प्रधानमंत्री जे उसने किसानों की बात मानी है तो फिर यहो जो लोग बोल रहे हैं उनकी जुबान में लगाम लगाए। सीमा त्रिखा ने कोई पूरी परमात्मा का ठेका ले लिया, कोई वो चिन्हित करेगी किसान कौन है, कौन किसान नहीं है। सीमा त्रिखा होती कौन है? को परमिट बांटने वाली ये किसान है, ये अन्नदाता है। आप लोग भी एक साल से देख रहे हैं, 13वां महीना हमारे पास शुरू हो चुका है। पूरे हरियाणा पंजाब का किसान, वो जो मिट्टी से मिट्टी होकर के मेहनत करके पूरी दुनिया, इंसान का नहीं जीव जंतु का पेट भरने वाला, जो लाखों करोड़ों आबादी के साथ साथ पूरी जीव जंतु, पशु पक्षी, हाथी, कीड़ी से लेकर के हाथी तक का
ये हमारे सब किसान साथी आप देख ही रहे हैं, शकल से सूरत से सबको आपको किसान लगते हैं। हम किसी तिरखा से हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते। ये देश का किसान बैठा हुआ वो कुछ भी कहते रहे, हम इस बात से कोई परवाह नहीं है। हम ये कहते हैं पूरे देश का किसान हरियाणा पंजाब का इस टिकरी बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा संख्या में बैठा हुआ, अन्य बॉर्डरों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रांतों से किसान आए हुए हैं। पूरे देश का किसान पहले दिन से शांतिमय तरीके से अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए। तो ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? नहीं, किसी आदमी को पेट में दर्द होता हो, हमारे पे इस बात का क्या इलाज है? किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने उन नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं जो किसानों को किसान नहीं मानते और बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। बता दें कि बड़खल विधानसभा से भाजपा विधायक सीमा त्रिखा आज सोनीपत पहुंची थी, जहां उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों का दौरा किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि किसान खेतों में काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर हैं वो किसानों के नाम पर बैठे हैं। आप सीमा त्रिखा के इन बयानों पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जवाब जरूर दें। सोनीपत से पवन राठी के साथ टिकरी बॉर्डर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।